हाँ जी सच साहिब। हाँ सच साहिब डैडी। सुना कुछ कह रहे थे तुम? हाँ यार डैडी, ये गांव वाले हैं ना, ये अपने गुरुजी की बहुत बुराई करते हैं। इनको भाई बुराई करके क्या मिल रहा है? हम अपने गुरुजी ने क्या बिगाड़ा है इनका? अच्छा। अभी मैं दुकान जा रहा था तो वो एक भैया है, वो बोल रहे थे कि आज हमारे भगवान का बर्थडे है, तो मैं तो उनको इग्नोर करके चला गया। भाई वो अपने गुरुजी की गलत बोलते तो भाई हम क्या उनकी सुनेंगे? देखो बेटा, ऐसा है कि गुरुजी बताते हैं कि बुराई तो वैसे किसी की नहीं करना चाहिए, निंदा करना पाप होता है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। यानी सुअर होता है, सुअर। हाँ। वो सुअर क्या करता है, घोड़े पे रहता है, कचरा खाता है, गंदगी खाता है, तो वो सफाई करता है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो निंदा करता है ना हमारी, वो तो हमारा मित्र है, वो खास हमारा दोस्त है। क्योंकि वो हमारी बुराई जो है ना, वो बुराई कर करके, निंदा कर करके, और वो हमारी गंदगी जो है वो साफ कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो भाई हमारी निंदा कर रहा है ना, बुराई कर रहा है वो। अब वो बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, अब उसको सही तो पता नहीं है ना, तो वो गलत बात कर रहा है, तो उसका पाप का भागीदारी वो बन रहा है, और हमारे पुण्य हो रहे हैं। भाई हमारे तो पाप खत्म हो रहे हैं ना, उसके पाप बढ़ रहे हैं। इसके बारे में एक कथा भी है, गुरुजी ने कथा बताई है कि दो साधु संत महात्मा थे। तो दो साधु संत महात्मा किसी गांव से गुजर रहे थे। अब वो गांव से गुजर रहे थे, गांव वालों ने क्या कहा, गांव वालों से उन्होंने पूछा कि भाई हमें ठहरने के लिए कोई जगह बताइए, ऐसा कोई रास्ता। तो वो एक राजा का नाम सुना था उन्होंने कि राजा बड़ा धार्मिक है और हमें वहाँ पे जाना है उस गांव में। तो उन्होंने कहा कि भाई उस गांव में मत जाओ, वो राजा जो है साधु संत महात्माओं के भोजन में जहर डाल के खिलाता है, जिससे साधु संत महात्मा मर जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है क्या ना? हाँ। अच्छा, हुआ क्या था कि कुछ वर्ष पहले की बात थी कि साधु संत महात्मा राजा ने एकत्रित किए, बुलाए, तो भंडारा बनवाया, खीर पक रही थी। अब खीर पक रही थी तो एक चील अपने भोजन के लिए उसने एक सांप को पकड़ा। अब सांप को पकड़ा तो वो वहाँ से गुजर रही थी, सांप ने फन मारा चील के अपने बचाव के लिए, तो उससे जो जहर निकला तो वो नीचे खीर में आके गिर गया। मतलब वो चील में नहीं गया, जहर खीर में आके गिर गया। अब खीर में आके गिरा तो सारे संत महात्माओं ने वो भोजन खा लिया, अब वो सारे मर गए। तो धर्मराज और चित्रगुप्त, अब इन्होंने, चित्रगुप्त ने ये सारी कथाएं वहाँ पहुँची कि भैया यार ऐसी बात है, तो इसका पाप का भागीदारी कौन? उन्होंने कहा यार चील ने अपने भोजन के लिए सांप को लेके जा रही थी, उस पे भी ये पाप नहीं लगा सकते, सांप को भी नहीं दे सकते इसका पाप का भागीदारी, क्योंकि वो अपने बचाव के पक्ष में चील को काटने की कोशिश कर रहा था। और राजा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजा ने तो साधु संत महात्मा को भोजन कराने के लिए भोजन बनाया था, तो कि ये पाप का भागीदारी कौन है? तो उनके समझ में नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद समझेंगे, इसको पेंडिंग छोड़ दिया जाए। तो वही बात, अब जब वो साधु संत महात्मा दोनों गुजर के जा रहे थे उस गांव से, तो गांव वालों ने कहा कि भाई उस गांव में मत जाओ आप, वो साधु संत महात्माओं को राजा जहर खिला के मार देता है। अब उसके बाद में धर्मराज के दिमाग में वो बात आई कि इनके पाप के भागीदारी ये है, कौन? गांव वाले। क्योंकि इनको तो पता नहीं है कि किसने जहर मिलाया था और किसने जहर खिलाया था और कैसे जहर आया था, तो उसके पाप के भागीदारी कौन बने? वो गांव वाले बने। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। मतलब डैडी, इसके पाप के मतलब इनको अपने गुरुजी का कुछ ज्ञान नहीं है, तो इसके पाप के धारी वो है। हाँ भाई, अपने गुरुजी के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। गुरुजी के बारे में देखो, गुरुजी कितने अच्छे सत्संग करते हैं, ठीक है, भंडारा करवाते हैं, जन जन कल्याण के लिए उन्होंने कितनी अच्छी सुविधा करवा रखी है। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो अपने गुरुजी के सारे बच्चे सारे से पहुंच जाते हैं, ठीक है, खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नहीं यार, किसी के ऊपर आपदा नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं आना चाहिए, साथ दो सबका। लेकिन लोग बाग उस चीज़ को समझते नहीं है, उस चीज़ को मानते नहीं, उस चीज़ को कहते नहीं है, और गुरुजी की बुराई करते हैं, गुरुजी की निंदा करते हैं, तो वो पाप के भागीदारी हो रहे हैं। आपके सामने तो कोई कुछ कहते ही नहीं है।
तो मेरे सामने इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भाई हम ज्ञान के हिसाब से बात करते हैं उनसे भाई, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि कहते हैं परमात्मा का जो ज्ञान है वो गोल तोप के गोले की तरह है, सारा मैदान साफ करते हुए जाता है। भाई हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, बताओ भाई ज्ञान बताओ किस हिसाब से तुम बात कर रहे हो, हमारे गुरुजी क्या गलत बोलते हैं, हमारे गुरुजी कहाँ गलत बोलते हैं, बताओ, चुप हो जाते हैं। भाई अब तुम रामायण बिठाते हो, अब जैसे अपने गांव में रामायण बिठाई, ठीक है, अब रामायण पढ़ रहे हैं तो 24 घंटा को उसको खत्म करना है, इधर से पड़ेगी उधर तक पूरी खत्म। अब उसमें क्या लिखा है, क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, राम लक्ष्मण किस प्रकार चले, एक चरित्रवान व्यक्ति को किस प्रकार अपना निर्वाह करना चाहिए, उसमें लिखा है। लेकिन वो समझते नहीं है हमारे गाँव वाले, अपने गाँव वाले। देखो रामायण पढ़ेंगे, दूसरे दिन मुर्गा खाएंगे, फिर दारू पिएंगे, फिर तुमने पढ़ा क्या, फिर तुमने समझा क्या? अरे वो रामायण ये बता रही है कि तुम अच्छे गुण अच्छे कर्म करो, भक्ति करो परमात्मा की। ऐसा नहीं कि नहीं यार भाई तुम रामायण तो पढ़ ली, उसके बाद में मुर्गा खा लिया, दारू पी ली, इसको गाली बक दी, उसको गाली बक दी, इसकी बुराई कर दी, उसकी बुराई कर दी, तुमने करा क्या है भाई? काम अच्छे करो। हमारे शास्त्र जो है रामायण में लिखा है, रामायण में एक वाक्य लिखा है कि बारी मथे घृत होई, बरु ताते बरु तेल, और बिन हरि भक्ति न भवते रही, ये सिद्धांत अपेल। यानी रेत से तेल निकल सकता है, रेत को घिसने से मान लो तेल निकल सकता है, पानी को मथने से मान लो को घी निकल सकता है, लेकिन बिना हरि की भक्ति के भव से पार नहीं हो सकते। यानी बिना हरि की भक्ति से भव से पार नहीं हो पाओगे, इसलिए कहते हैं कि भक्ति करना पड़ेगी। और डैडी वहाँ पर वो दादा रहते ना, वो एक लड़के के दादा हैं, मतलब वो मेरे से गुरुजी के बारे में हर कुछ कह रहे थे। उस दिन गांव में शादी थी ना, तो हर कुछ कह रहे थे कि तुम गांव में मत आया करो ये वो। तो मतलब मैंने थोड़ा ज्ञान समझा दिया, तो उस दिन से वो चुप ही हो गए। हाँ, सीधी सी बात है, हमारे गुरुजी के बेटा, गुरुजी का ज्ञान ही इतना अनमोल है, बोलने लगे ज्ञान के हिसाब से बात करा करो। फिर बोलने लगे भाई गलती हो गई यार। वही बात है ना, अपने गुरुजी का ज्ञान ही इतना अनमोल है। प्यार से बात करो, सबसे प्रेम भाव से बात करो। कोई गलत कह रहा है तो अपन उससे प्यार से जवाब दो। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया ही है, कोई गाली बक रहा तो उसका भाई साहब ठीक है, जय राम जी की, जय जा रहा है, सच साहब भैया जय जा रहा है। लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। कोई अपन से गलत बोल रहा है, सुनो मत, इधर से सुन के उधर चल जाओ। फिर उनसे कहो कि देखो भाई आप गलत बोल रहे हो, गलत बात कर रहे हो, आपका मुंह खराब हो रहा है। भाई आप उस चीज़ पे ज्ञान को समझो, भाई समझेंगे तभी तो मानेंगे। आप समझोगे नहीं, कहोगे नहीं बात, किसी प्रकार की ज्ञान चर्चा करोगे नहीं, और आपको तो सिर्फ चिढ़ाना है, आपको तो सिर्फ फालतू बातें करना है, तो करते रहो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक, चल तो फिर चले। ठीक है, सच। सच।